आपको क्या लगता है रिच और पुअर लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? क्या रिच लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? असल में नहीं, अक्सर डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, पैसे को देखने का नजरिया। एक सिचुएशन में दो लोगों को $10,000 मिलते हैं। पहला इंसान सोचता है मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, और दूसरा इंसान सोचता है मैं इस पैसे से अपने फ्यूचर इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ। यहीं से ही डिफरेंस स्टार्ट होता है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, पुअर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो, और रिच माइंडसेट का भी ये मतलब नहीं होता कि आपके अकाउंट में मिलियंस पड़े हो। आपके पास आज कम पैसा हो सकता है, लेकिन आपके डिसीजंस आपको फ्यूचर में वेल्दी बना सकता है। अब डिफरेंस समझिए, जब एक इंसान का सैलरी बढ़ता है तो उसका पहला थॉट होता है मैं अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करूंगा, नया फोन, नया कपड़ा और ज्यादा अननेसेसरी स्पेंडिंग। लेकिन वेल्दी माइंडसेट वाला पर्सन सोचता है इनकम बढ़ा है तो मैं अपने स्किल्स, एसेट और फ्यूचर इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। रिच माइंडसेट का मतलब ये नहीं कभी आप इंजॉय ना करो। प्रॉब्लम एंजॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब आप अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करके अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हो। एक आदमी पूरा लाइफ सोचता है मैं अपने पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, और दूसरा पर्सन सोचता है मैं अपने पैसे से क्या क्रिएट कर सकता हूँ। एक अपने पैसे को कंज्यूम करता है, दूसरा अपने पैसे को यूज करता है स्किल सीखने के लिए, एसेट बनाने के लिए और फ्यूचर इनकम को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो तो आज से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। क्या ये डिसीजंस मुझे आज सिर्फ खुश करेगा या फ्यूचर में मेरी लाइफ बेटर बनाएगा? क्योंकि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आपका डेली मनी डिसीजंस आपका फाइनेंशियल फ्यूचर जरूर डिसाइड करता है। और इन्हीं डेली मनी डिसीजंस में एक और डिफरेंस होता है, अपने अपने पैसे को सिर्फ स्पेंड करते हो या इन्वेस्ट भी करते हो। देखिए, स्पेंडिंग गलत नहीं है, आप अपनी जरूरत पूरी करोगे, एंजॉय करोगे, यही नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब आपका इनकम का ऑलमोस्ट हिस्सा सिर्फ कंज्यूमशन में ही चला जाता है। आपका सैलरी आता है, आप बिल्स पे करते हो, शॉपिंग करते हो और मंथ के एंड में कुछ बचता ही नहीं। लेकिन वेल्दी माइंडसेट लोग यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। वो अपनी इनकम को सिर्फ स्पेंडिंग मनी नहीं समझते, वो अपनी इनकम को एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज समझता है। मतलब आपके पैसे का एक हिस्सा आज के नीड्स के लिए और एक हिस्सा फ्यूचर के लिए काम करे। यहीं से इन्वेस्टिंग का रियल पावर शुरू होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो तब आप सिर्फ पैसे सेव नहीं कर रहे होते, अपने अपने पैसे को प्रोडक्टिव एसेट में एलोकेट कर रहे होते हो, ताकि टाइम के साथ वो आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सके। और यही रीजन है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल कभी ये नहीं पूछते कि मैं कितना कमा रहा हूँ, वो ये पूछते हैं मेरे इनकम का कितना हिस्सा मेरे लिए फ्यूचर इनकम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आप टाइम और एनर्जी के बदले पैसे कमा रहे हो तो आपके अर्निंग की एक लिमिट होता है। लेकिन जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वेल्दी माइंडसेट वाले लोगों का फोकस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, फोकस होता है अपने पैसे को एसेट्स में कन्वर्ट करना और अपने बनाए हुए एसेट्स को टाइम देना। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको आपकी सैलरी मिले तो सिर्फ ये मत सोचना कि मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, एक बार ये भी सोचना मैं इस पैसे को अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम पर लगा सकता हूँ। कारण हम सभी लोग पैसों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए काम नहीं करता। अब रियल डिफरेंस समझिए, वेल्दी माइंडसेट वाला लोग हर डिसीजन को सिर्फ आज के रिजल्ट से जज नहीं करता। वो लोग सोचते हैं आज का मेरा डिसीजन कल मेरी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस एक बड़ा डिसीजन लेने से नहीं बनता, वो बनता है आपके छोटे छोटे डिसीजन से जो आप हर दिन रिपीट करते हो। आज का एक डिसीजन छोटा लग सकता है, लेकिन जब वही डिसीजन महीनों और सालों रिपीट हो तो वही चीज आपका फाइनेंशियल रियलिटी बन जाता है। क्योंकि आखिर में आपका फाइनेंशियल रियलिटी आपका डेली मनी डिसीजन से ही तो बनता है। लेकिन अब सवाल तो ये है, अगर कोई इंसान सच में फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे पैसे को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग सैलरी आते ही सोचता है इस महीने मेरे पास कितना पैसा है और मैं इसे कहाँ खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो सवाल थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे मेरे इनकम का कितना हिस्सा मेरे करंट नीड्स के लिए है और कितना हिस्सा मेरा फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। और यहीं से ही रियल चेंजेस स्टार्ट होना शुरू होता है। क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से ही नहीं होता। अगर आपका इनकम बढ़ता है लेकिन उसके साथ आपका सारे एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही स्पीड से बढ़ जाता है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन शायद ही कभी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़े। मतलब आप ज्यादा कमाते हो लेकिन खर्चा कम कर रहे हो, आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, अपनी फाइनेंशियल डिसीजन को बेटर बना रहे हो और आप अपने पैसे को ऐसे यूज कर रहे हो जैसे फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपकी डेली मेहनत पर ना रहे। क्योंकि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं अगले महीने कितना काम कर पाऊंगा। तो आपके इनकम का एक लिमिट जरूर होगा, लेकिन जब आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट करते हो जहां आपकी स्किल्स, आपका इनकम, आपका इन्वेस्टेड मनी, ये तीनों आपके फ्यूचर के लिए काम करते हैं, तभी आपका फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। यहाँ ओवरनाइट रिच बनना कोई फॉर्मूला नहीं है,
रियल फाइनेंस ग्रोथ बहुत स्लोली बिल्ड होता है। पहले आपके डिसीजंस बदलते हैं, फिर आपके हैबिट्स बदलते हैं और फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल कंडीशन बदलना शुरू होता है। तो आज से ही अपने आप को एक छोटा सा सवाल पूछना स्टार्ट कर दो, जो फाइनेंशियल डिसीजंस आज मैं ले रहा हूँ, क्या वो सिर्फ मेरा प्रेजेंट लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है या मेरी फ्यूचर लाइफ को भी बेटर बना रहा है? क्योंकि वेल्थ सिर्फ ज़्यादा पैसा अर्न करने से नहीं बनता। वेल्थ बनता है आप अपने पैसे, अपने टाइम और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करते हो उससे। और आखिर में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर किसी एक दिन अचानक क्रिएट नहीं होगा। आज जो आप छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे हो वही धीरे धीरे आपका फ्यूचर फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।